अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज़ अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे एंड अनदर व्लॉग। फाइनली आई एम बैक। आई नो पिछले कुछ अर्सा से मैं इरेगुलर हो गई हूँ। आई थिंक इस महीने में मैं जस्ट 3 to 4 वीडियोस ही अपलोड कर पाई, बट डोंट वरी, अब मैं इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं रेगुलर बेसिस पे ही वीडियोस अपलोड करूँ, बिकॉज रमज़ान की भी माशाल्लाह आमद आमद है। आफ्टर कपल ऑफ डेज़ हम पहला रोज़ा रखेंगे इंशाल्लाह। तो बस मैंने आज से ही रमज़ान की प्रिपरेशन स्टार्ट की है। आई थिंक मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, बट नहीं, लेट भी नहीं हुई, बिकॉज़ मैं 4-5 आइटम्स ही फ्रीज़ करती हूँ। फ्रेश ही फूड प्रेफर करती हूँ कि कुक करूँ डेली बेसिस पे। तो ये मैंने थोड़ा सा चिकन बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसके कल मैं चिकन के समोसे बनाऊँगी, वो भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज मैं शामी कबाब बना रही थी। तो मेरे पास क्योंकि 5-6 दिन है, तो 5-6 दिन में मैं डेली बेसिस पे क्या करूँगी कि थोड़ी सी घर का एक पोर्शन क्लीनिंग का और एक आइटम लाइक जैसे एक दिन समोसे, एक दिन रोल, एक दिन कबाब, इस तरह की चीज़ें 1 बाय 1 में 5-6 दिन में वो मेरा सारा काम डन हो जाएगा। मैंने ऐसा ही सोचा है, बिकॉज़ अमल की तबीयत ठीक नहीं ना पिछले कुछ अर्सा से। आई डोंट नो वाई, जब से वो स्कूल जाना स्टार्ट हुई है, क्या वैसे नज़र आ लग गई है या क्या सीन है। वो कभी भी बीमार नहीं हुई थी, लेकिन अब वो बीमार थी पिछले कुछ दिनों से। तो वो ना अली के पास नहीं जाती, उसको बस अब मामा चाहिए होती है। वो मेरे पास ही आती है, वो मेरी अटेंशन चाहिए होती है उसे। वो मुझसे आकर लिमटती है। अब लाइक जैसे ही मैं किचन में आती हूँ ना, वो मेरे पीछे आ जाती है। तो अभी वो स्कूल गई है, तो मंडे है आज, सो डेट्स वाई मैंने सोचा है कि जब भी अमल स्कूल जाएगी तो मैं उसके वापस आने से पहले पहले अपने काम ना डन कर लिया करूँगी। तो वो 2:30-3 बजे वापस आती है, तो आई मेक श्योर कि मैं 2:30 बजे तक फ़ारिग हो जाऊँ। घर की जितनी भी मुझे क्लीनिंग करनी है और कुकिंग, यानी कि रोल, समोसे, कबाब कुछ भी बनाना है, तो मैं 2:30 बजे से पहले बना लूँ, ताकि अमल के आने के बाद बस मेरा टाइम अमल को और घर के छोटे मोटे काम जो भी होते हैं, बच्चों को खाना खिलाना या फिर घर के छोटे जो रोज़मर्रा के काम है, बस वो ही करूँ अमल के साथ। जो एक्स्ट्रा काम है ना रमज़ान के लेकर प्रिपरेशन, वो मैं अमल के आने से पहले ही डन कर लूँगी। तो दैट्स वाई अभी आपको एज़ल भी नज़र नहीं आ रही, बिकॉज़ एज़ल अभी सो रही है। अमल स्कूल है माशाल्लाह। तो मैंने क्या किया कि शामी कबाब का मसाला ऊपर चढ़ा दिया, चिकन बॉयल होने के लिए, कल समोसों के लिए जो मैंने बॉयल होने के लिए रखा था। तो कुकिंग हो रही है साथ साथ, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से ग्रोसरी रिफ़िल कर लेती हूँ। तो मैंने उसके लिए सबसे पहले मेक श्योर किया कि मैं पेंट्री अच्छे से क्लीन कर लूँ। तो मैं हमेशा वैक्यूम ब्रश यूज़ करती हूँ। पेंट्री सारी मैंने ए टू ज़ी जितने भी इसके शेल्फ्स थी 4, मैंने सारी अच्छे से ब्रश से साफ़ कर ली थी। और अब मैं अपनी ग्रोसरी रिफ़िल करूँगी। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब भी सफाई करूँ उसके बाद अपनी ग्रोसरी को टच करूँ तो अपने हैंड वॉश करके आऊँ। सो डेट्स वाई मैं अपने अच्छे से हैंड वॉश करके आई और अब मैं ग्रोसरी रिफ़िल करूँगी। तो ये देखें, जो चिकन मैंने रखा था ना बॉयल होने के लिए, वो विदिन 5 to 10 मिनट्स अच्छे से बॉयल हो गया है। अब मैं इसके डिशे कर लूँगी बाद में जब मेरे पास टाइम होगा। तो ये देखिए, मैं ना किशमिश 2 कलर की लेके आई थी। एक्चुअली मीठे के लिए तो मैं ये ब्राउन कलर के ही यूज़ करती हूँ, ये गोल्डन। बट जब मैं काबली पुलाव बनाती हूँ ना, तो उसके लिए मुझे ये ब्लैक रेजन्स चाहिए होती है। तो मैंने क्या किया आज ये नई टेक्निक आजमाई। मैंने सोचा इतने मेरे पास सेपरेट बॉक्सेस नहीं होंगे, तो एक में ही इन दोनों को रिफ़िल कर देती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे करते होंगे कि खुद ही उसे मैंने पोर्शन में डिवाइड कर दिया। एनी हो, यहाँ पर 1 बाय 1 ग्रोसरी मैं रिफ़िल कर रही थी। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, कल हम लोग ग्रोसरी करने गए थे और लिटरली मैं ना ग्रोसरी की पूरी लिस्ट बनाकर लेके गई थी अपने साथ। लाइक ये देखें, एज़ल उठ के आ चुकी है। ये रो नहीं रही थी, ये ज़िद कर रही थी कि बस मम्मा मुझे उठाएं और शोल्डर से लगा लें। तो कल क्या हुआ कि जब हम ग्रोसरी करने गए ना, तो मैं अपनी हर चीज़ लिख कर लेकर गई थी ग्रोसरी की, कि कोई भी चीज़ मैं भूल नहीं जाऊँ। बिकॉज़ फिर बहुत बुरा लगता है मैं अली को जब 1 बाय 1 बोल रही होती हूँ, अली आज ये चीज़ ख़त्म हो गई, आज ये चीज़ ख़त्म हो गई है। तो जब भी मैं जाती हूँ आफ्टर 1 or 2 मंथ्स, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारी चीज़ें ले आऊँ, ताकि मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो कोई भी डिश बनाते वक़्त। बट हुआ क्या कि जैसे ही हम लोग वहाँ पर गए हैं, अमल ने ऐसा रोना शुरू किया, ऐसा रोना उसने शुरू किया, लिटरली
लाइक समझे कि मैं बस स्टोर में एंटर हुई हूँ और 5 मिनट बाद निकल आई हूँ। लाइक मुझे बिल्कुल भी ग्रोसरी नहीं करने दी। ये पॉपकॉर्न्स खाती हैं, मैं मेरे भी फेवरेट है, अमल के भी, एज़ल के भी, तो इसलिए ना अली हमें बड़ा ही डिब्बा ला कर दे देते हैं। तो ल अभी आई थिंक 70% मेरी ग्रोसरी डन है और 30% आइटम्स ऐसे हैं, लाइक जैसे बेसन इतना ज़रूरी है रमज़ान के लिए, मैदा, इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें जो इतनी ज़रूरी हैं, लेकिन वो टाइम ही नहीं था, लिया ही नहीं मैंने। बहुत बेसिक ग्रोसरी जो भी मुझे नज़र आ रहा था बस वो पिक करती गई। तो हमने सब्जियाँ भी इवन नहीं बाय की, टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं लेकर आए थे। तो अब मैं सोच रही हूँ कि जिस दिन अमल स्कूल जाएगी 1-2 दिन में, तो अली को बोलूँगी आपके पास, जब अली के पास टाइम होगा, मैं, अली एंड एज़ल हम लोग चले जाएँगे, ताकि सुकून से 15-20 मिनट में मैं शॉपिंग करके आ जाऊँ। बिकॉज़ अब कुछ भी कुक करने लगती हूँ ना, तो देखती हूँ कि वो तो मैं चीज़ भूल गई। लाइक जैसे अभी मुझे दही भल्ले मैंने फ्राई करने थे, अदरवाइज़ आज मैं दही भल्ले भी साथ फ्राई कर लेती। तो मैं देखा तो मैं तो उड़द की दाल ही नहीं लेकर आई, मैं बेकिंग सोडा नहीं लेकर आई। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो छोटी-छोटी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं चीज़ें मुझे, वो मैं लेकर ही नहीं आई, जस्ट बिकॉज़ ऑफ अमल एंड इज़ल। बिकॉज़ अब क्या होता है, दोनों माशाल्लाह बड़ी हो गई हैं ना, तो एक रोती है ना तो फिर दूसरी भी रोना शुरू कर देती है। तो ये मैं आप लोगों के साथ पहले भी कई दफ़ा टिप शेयर कर चुकी हूँ कि ज़रूरी नहीं होता कि आपने सभी जार न्यू लेने हैं, कुछ आप पुराने जार्स को भी रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये वाले तमाम कंटेनर्स जो हैं, ये मैंने रीयूज़ किए हैं, जो पीछे आपको नज़र आ रहे हैं, ब्लैक, रेड एंड ब्लू कैप वाले। तो बजाय इसके कि आप एक्स्ट्रा चीज़ पैकेट में रखें, तो आप कोशिश किया करें कि कुछ जार रीयूज़ कर लें और उनमें उनको स्टोर कर दें। लाइक जैसे अभी मैंने, आप लोग देख सकते हैं कि ये शुगर का मेन पॉट है, लेकिन इसके साथ भी शुगर है। इसी तरह मेरी जो चाय पत्ती है, वो मैंने अपने मेन पॉट में निकाल ली है, बाकी लेफ़्ट ओवर जो थी वो मैंने दूसरे जार में निकाल दी है। तो धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर जो एक्स्ट्रा है, वो मैं एक्स्ट्रा बॉक्सेस में जो रीयूज़ कर रही होती हूँ जार, उनमें रीफ़िल कर देती हूँ। तो बजाय इसके कि इतना क्लटर भी रहता है, मेस फैल जाता है, जब आप एज़ इट इज़ उन्हें उनकी पैकेजिंग में ही फ़ोल्ड करके रखते रहते हैं। तो कोशिश किया करें कि कंटेनर्स यूज़ कर सकते हैं आप, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि ज़रूरी नहीं होता कि आपने तमाम कंटेनर्स न्यू ही लेने हैं। तो मेरी तो यही टिप है और मैं आप लोगों से आई थिंक ये टिप बार-बार शेयर करती हूँ, ताकि जो अगर न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो मेरी वीडियो अगर देख रहा है कोई न्यू पर्सन फर्स्ट टाइम, तो उसको भी ये टिप उसके भी काम आएगी। तो इसी तरह ये आप लोग देख सकते हैं कि ये कैश्यू एंड नट्स वाले जार्स होते हैं, लेकिन मैं इसमें बच्चों के जो रोज़मर्रा के, लाइक जैसे केक रास, कुकीज़, इस तरह के आइटम्स भी इसमें डाल देती हूँ। इसमें कोई बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं है, कोई शर्म वाली बात नहीं है। तो ज़रूरी नहीं कि आपने सारे जार्स न्यू ही बाय करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें समेटी जाएँगी। आप पुरानी चीज़ों को भी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एंड आई थिंक हमें इस चीज़ को इन्हेंस करना चाहिए, इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए कि चीज़ों को, चाहे वो चीज़ें हों, चाहे वो कपड़े हों, आप उन्हें रीयूज़ किया करें। बिल्कुल भी इसमें कोई इंसल्टिंग वाली बात नहीं होती। एनी हाउ, यहाँ पर मैंने सारी ग्रोसरी रिफ़िल कर दी थी, तो मैंने साथ ही लगे हाथों मैंने सोचा कि अब किचन भी हल्का सा डस्ट कर दूँ, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा फूड पार्टिकल्स नीचे गिर गए थे फ्लोर पे रिफ़िल करते वक़्त। तो बस मैंने किचन क्लीन किया और उसके बाद हैंड वॉश करके आई, और अब जैसे ही मैंने अपनी चाय रखी, मैंने सोचा मैं ब्रेकफ़ास्ट कर लेती हूँ। तो अली आ गया एंड अली सेड कि उन्हें पराठा नहीं खाना, उन्हें पास्ता खाना है। तो जब चिकन मैंने अभी बॉयल किया था ना, तो मैंने उसी में से थोड़ा-सा चिकन निकाला, चिकन क्यूब्स किए उसके, और अली के लिए मैंने व्हाइट सॉस थोड़ा-सा, एंड शामी कबाब का मसाला भी बिल्कुल रेडी हो चुका था। आई थिंक 15-20 मिनट की गुंजाइश थी। तो इस स्टेज पर फिर मैंने आँच बिल्कुल लो कर दी थी फ्लेम, ताकि हल्की आँच पे ये पकता रहे और मैं सुकून से अपना ब्रेकफ़ास्ट एंजॉय कर लूँगी। तो इसके लिए मैं किसी मिक्सर का यूज़ नहीं करूँगी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इसी स्पून को मैं इसमें गोल-गोल जब घुमाऊँगी ना, तो इसी से ही चिकन के तमाम रेशे अलग हो जाएँगे। दाल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कुक हो चुकी है, फुली डन है, तो दाल भी बिल्कुल इससे पेस्ट बन जाएगा दाल का भी, और जो गुंजाइश रह जाएगी तो वो मैं जब मसलूँगी हाथ के साथ, तो उसी से सारा मिक्सचर यकजान हो जाएगा। तो पास्ता में मैंने कोई वेजिटेबल ऐड नहीं की थी, जस्ट चिकन था, वाइट सॉस थी एंड ब्रोकली ऐड कर दी थी, जस्ट फॉर अ गुड टेस्ट एंड कलर, और थोड़ी वेजिटेबल भी चली जाएगी इसी बहाने। अदरवाइज़ नाली इतनी वेजिटेबल्स नहीं खाते। तो इसके बाद मैंने
पराठा ही खाया था बिकॉज़ मुझे बहुत भूख लगी थी। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं किया कि मैं स्लाइस लूँ या ब्रेड लूँ। मुझे लग रहा था कि मुझे ना फुल मील चाहिए। सो दैट्स व्हाई मैंने मेथी का पराठा जल्दी से अपने लिए बना लिया और अपना फिर ब्रेकफ़ास्ट एन्जॉय किया। इसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था बिकॉज़ मैंने 1 घंटा दिया था खुद को अपनी बॉडी को रेस्ट करने के लिए और फिर ड्रामा देखा मैंने भी, अली ने भी खाना खाते हुए। एज़ल के साथ हमारा टाइम स्पेंड हुआ। फिर अमल का वेट कर रहे थे कि अमल आ जाए। फिर अमल आ गई। अमल को मैंने फ़ीड वगैरह करवाया और जब अमल आ गई तो फिर उसको फ्रेश वगैरह करवाया। तो फिर तकरीबन मेरा सारा टाइम अमल के साथ ही था। तो आज मैंने सोचा था कि शामी कबाब तो बना ही रही हूँ, तो साथ में ना डिनर में मैं बना लेती हूँ राइस। तो लेके अमल को 1 घंटा हो चुका था आए हुए। अभी अमल खेल रही थी, वो तो मेरे पास ही। देखा मैं किचन में थी ना, तो अमल मेरे पास ही थी। तो अब मैं सिर्फ 15 मिनट के लिए किचन में आई थी और 15 मिनट में ये इंस्टेंट पुलाव बनाया मैंने बहुत जल्दी। जैसे मटर पुलाव बनाते हैं ना इंस्टेंट, तो इसी तरह ये ग्रीन ये चने हैं, सब्ज़ चनों का पुलाव बनाया। तो मुझे आई डोंट नो व्हाई जब भी मैं सब्ज़ चने का पुलाव बनाती हूँ ना, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा ना हल्दी डालती हूँ। ये सारा येलो कलर हल्दी का है, मैंने इसमें कोई फूड कलर ऐड नहीं किया। आई डोंट नो व्हाई मुझे ना हल्दी के बगैर ये चने का पुलाव अच्छा नहीं लगता, तो इससे टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। तो अगर आप लोग हल्दी ऐड नहीं करते चने के पुलाव में, ये सब्ज़ चने के पुलाव में, तो प्लीज़ ज़रूर ऐड करके देखिएगा। टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है और शक्ल भी बहुत मज़े की लगती है। तो ये 10-15 मिनट में पुलाव रेडी हो गया था। फिर इसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था बिकॉज़ अभी शामी कबाब का जो बैटर था वो स्टिल बहुत गर्म था। तो मैं अमल के साथ ही अभी टाइम स्पेंड करूँगी बिकॉज़ अमल सुबह से उसने प्रॉपर खाना नहीं खाया होता। जब वो स्कूल से आती है तो फिर उसको मैं थोड़ा-थोड़ा करके खाना वगैरह खिलाने की कोशिश करती रहती हूँ। फिर पूरा दिन के बाद वो आती है तो मेरी भी यही ख्वाहिश होती है कि मैं अमल के साथ ही टाइम स्पेंड करूँ। तो ये देखिए 4:30 से लाइक पौने 4 से तकरीबन 7:30 4 घंटे बाद मैं किचन में आई थी दोबारा। 4 घंटे मेरे बच्चों के साथ ही गुज़रे थे। ना मैंने कुछ शूट किया था, कुछ भी नहीं। और मैंने सोचा कि अब मैं थोड़े शामी कबाब बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। तो मैंने प्याज़ भी अच्छा खासा चॉप कर लिया था। आई थिंक 2 मीडियम अनियन लिए हैं मैंने और ग्रीन कोरिएंडर और मिंट। पुदीना ना मैं बहुत ज़्यादा डालती हूँ। वैसे मैं शामी कबाब में इतना पुदीना नहीं ऐड करती, लेकिन जब रमज़ान के लिए स्पेसिफ़िकली मैं शामी कबाब बनाती हूँ ना, तो ये आप लोगों के लिए टिप है। तो उसमें ना कोशिश किया करें कि हरा मसाला ज़्यादा डालें बिकॉज़ हम शामी कबाब ना मोस्टली सहरी में ही खाते हैं। लाइक मेरे लिए भी सहरी में शामी कबाब होना मस्ट है और अली के लिए भी शामी कबाब होना मस्ट है। तो जब आप सहरी में शामी कबाब खाते हो ना, तो अगर उसमें पुदीना और धनिया ज़्यादा होगा ना, तो आपको कूलिंग इफ़ेक्ट देगा आपके मैदे को, बिल्कुल भी आपको एसिडिटी नहीं होगी। सो आपको बाद में लगेगा कि इसने रानी ने हरा मसाला ज़्यादा ऐड कर दिया, तो वो मैंने जानबूझकर रमज़ान की वजह से ऐड किया है। तो मैंने ना इसमें से ब्लैक पेपर वगैरह ज़्यादा नहीं निकालती, जस्ट लौंग और जो इलायची होती है ना वही निकालती हूँ, या सिनेनिम और तेज़पात। अदरवाइज़ काली मिर्च वगैरह मैं नहीं निकालती। जो रेड चिली है, गोल लाल मिर्च डाली होती है, वो भी नहीं निकालती। वो हाथ से मसलती हूँ ना, तो वो ऑटोमेटिकली पीसेस में डिवाइड हो जाती है। तो सिर्फ बिकॉज़ जो लौंग और इलायची है ना, उसका टेस्ट बहुत बुरा लगता है अगर आपके दांत के नीचे आ जाए। तो ये देखो बिल्कुल भी पैंदे के साथ नहीं चिपका था और हमारा अच्छा सा मिक्सचर, एक एक रेशा चिकन का अलग होता है इस तरीके से। मैं पहले भी आप लोगों के साथ ये डिटेल में वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। तो हमेशा मैं जब भी कोई भी कबाब वगैरह फ्रीज़ करती हूँ ना, तो मैं हमेशा प्लेट को ग्रीस कर लेती हूँ। उससे क्या होता है कि बहुत ईज़ी हो जाता है आपको कबाब निकालना। फिर इसी प्लेट में दोबारा फ्रीज़ कर दूँगी बिकॉज़ क्वांटिटी माशाल्लाह ज़्यादा है। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे और अली के लिए, हम दोनों के लिए सहरी में दही, लस्सी कुछ हो ना हो, दही और शामी कबाब ये 2 चीज़ें मस्ट हैं। लाइक मैं सहरी में ना शामी कबाब और दही के साथ ही रोटी खाऊं, ब्रेड खाऊं, ये मेरे लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और अली कभी दही नहीं खाते, लस्सी ज़रूर पीते हैं, तो इसलिए शामी कबाब में ज़्यादा बनाऊंगी बिकॉज़ कभी आप अफ्तारी में भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन सहरी में तो मस्ट है। और दही भी मैं घर पे ही लगाती हूँ रमज़ान में। तो ये देखें एज़ल इतना तंग कर रही थी ना, तो मैंने आधा घंटा निकाला था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अब मैंने इनको फ्रीज़ करके ही मैं सोऊंगी। तो इसके बाद फिर मैंने वीडियो एडिट की थी। टफ़ तो होता है बच्चों के साथ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अब मैं थोड़ी रेगुलर रहूँ, ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं करूँ बिकॉज़ रमज़ान है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी रमज़ान की जर्नी, इबादत कैसे करते हैं, कैसे टाइम मैनेज करती हूँ बच्चों के साथ। इसके अलावा अब
खाना जो है वो बहुत ज़्यादा जंक नहीं लेती मैं, तो सिंपल फूड ही डेली बेसिस पे होता है। तो अपने सारा रमज़ान इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आज मैंने ना वार्म अप व्लॉग शूट किया है। कल इंशाल्लाह प्रॉपर इससे ज़्यादा क्रिएटिविटी, इससे ज़्यादा रमज़ान की प्रिपरेशन होगी। आज तो जस्ट मैंने यही कबाब ही बनाए थे और ये जो लेफ़्ट ओवर मसाला है इसके मैं कल बना दूँगी। और ये एंड पे मैंने क्लिप लगा दिया था कि जो हम ग्रोसरी करने गए थे व्लॉग शूट करना, तो दूर की बात अमल ने ग्रोसरी भी नहीं करने दी। तो बस मैंने थोड़ी बहुत ग्रोसरी की और उसके बाद फिर मैं अमल एंड हेज़ल दोनों, क्योंकि दोनों बहुत ज़ोर-ज़ोर से चला रही थी, पूरे लाइक स्टोर में इन दोनों की आवाज़ गूंज रही थी। तो अली ने बोला मैं पेमेंट करता हूँ, तो आप ना इसको इन दोनों को बाहर ले जाओ। तो फिर मैं इन दोनों को बाहर ले आई थी। बहुत मज़े का मौसम था, बिल्कुल भी आज ना सर्दी नहीं थी। देखो बच्चों ने भी अपर नहीं पहने थे और ना ही मैंने अपर पहना था, बिकॉज़ धूप थी, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। जो हल्की-फुल्की हवा चल रही थी ना, वो आपको कूलिंग इफ़ेक्ट नहीं दे रही थी, वो आपको बहुत मज़े का वेदर था। आज ऐसा लग रहा था जैसे गर्मियाँ हैं, ना गर्मी थी ना सर्दी थी, बहुत मज़े का वेदर था। तो आई रियली होप सो आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए व्लॉग लेकर आती रहूँ पूरे रमज़ान की। कोशिश तो यही है कि डेली रमज़ान का व्लॉग अपलोड किया करूँ, तो उसके लिए आप लोगों को मुझे मोटिवेट करना होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।